रहीमन निजमन की भी था, मन ही राखो गोय, सुन इठलई हैं लोग सब, बांटी न लय हैं कोई। प्यारे मित्रों, नमस्कार। सामान्यतः सीनियर सिटीजन का एकाकीपन और उनका आइसोलेशन कोई नई बात नहीं है। उनसे बात करने वाले भी कम होते हैं और ऐसे कम लोग उपलब्ध होते हैं जो उनके साथ समय बिताएं, अपने उनके अनुभव को सुने, उनके सुख दुख की बात करें। इसलिए जब कोई उनके सामने आता है तो इनको लगता है कि बस और अपने मन का पूरा गुब्बार वो निकालना शुरू कर देते हैं और इसी क्रम में वो ठगे जाते हैं, उनके साथ धोखा होता है और फिर बाद में वो चिंतित, परेशान और अनेक तरह की परेशानियों से गुजरते हैं। आज हम बात करेंगे 5 तरह के लोगों की जिनसे सीनियर सिटीजन्स को बचना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, संभव हो तो उन्हें अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहला है पर्सनल डोमेन इंट्रूडर्स। व्यक्तिगत डोमेन घुसपैठियों से सावधान रहना चाहिए। एज ए सीनियर सिटीजन आपने देखा होगा कि जब आपसे कुछ लोग बात करते हैं तो इतनी मीठी मीठी बात करके आपसे आपके व्यक्तिगत, पर्सनल, बिजनेस, यहां तक कि फाइनेंशियल जो सीक्रेट्स हैं या चीजें हैं उनको वो प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। और इसका बड़ा आसान तरीका है। सबसे पहले वो अपने बारे में सब कुछ बता देंगे और एज ए सीनियर सिटीजन जब आपको पूरा भरोसा हो गया कि भाई ये आदमी बहुत भरोसे का है, अपने बारे में सब बता रहा है कि ये उसकी प्रॉब्लम है, ये आपसे आपकी सब जानकारी हासिल करने का हथकंडा भी हो सकता है। भाई अभी तो कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी कि एक बहुत बड़े हॉस्पिटल के डायरेक्टर डिजिटली अरेस्ट हो गए। सोच के देखिए, सैकड़ों डॉक्टर्स उसके अंदर हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, इतने बड़े जिम्मेवार पोस्ट, बस आया कि भाई एक दवाइए और करते 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 जब उनसे 10 लाख रुपए ले लिया गया तो 2 दिन के बाद वो साइबर थाने में पहुंचते हैं। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो पर्सनल डोमेन इंट्रूडर्स हैं। वो आपके व्यक्तिगत, भाई सरकार तो आप जब भी फोन उठाते हैं तो कहते हैं सावधान, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, और इसके बाद भी ट्रैप में फंस जाते हैं। लेकिन मैं यहां बात करना चाहता हूं सीनियर सिटीजन्स की, क्योंकि सीनियर सिटीजन सबसे ऐसे टारगेट होते हैं, सॉफ्ट टारगेट कह सकते हैं, होते हैं। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये कि उतनी डिजिटली क्या है, इक्विप्ड नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये इस युग से आए हैं जहां लोगों को शख्स की निगाह से कम दिखाई देता, सब पर भरोसा कर लेंगे और फिर उसका परिणाम क्या होगा? दुख होगा, परेशानी होगी, धोखा होगा। इसलिए यदि आप सीनियर सिटीजन हैं और कोई भी आपसे कुछ भी व्यक्तिगत बात या व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन की जानकारी ले रहा है तो आप 1 मिनट जरूर रुक जाइए, अपने आप से पूछिए कि भाई मैं तो इतने लंबे अनुभव और विजडम के साथ हूं, क्या ये बातें इस व्यक्ति को बताना जरूरी है? और बताना जरूरी है तो उससे हमें क्या मिलेगा? बस एक बार आप सिर्फ अलर्ट हो गए, अवेयर हो गए, तो ऐसे जो जहरीले लोग हैं वो आपके व्यक्तित्व को विषाक्त नहीं कर सकते हैं। सो सावधान रहिए। जो दूसरे लोग होते हैं वो होते हैं मनी माइंडेड पीपल। वो हर बात को पैसे के टर्म में देख, जैसे मान लीजिए कि आपकी 50वीं शादी की सालगिरह है, आपने एक होटल में पार्टी रखा है, आपने उनसे शेयर कर दिया, अब वो परेशान है, अरे इतने पैसे में तो 4 धाम घूम के आ जाएंगे, इतने पैसे। यदि
आपके बच्चों ने आपके लिए फ्लैट लेकर के उसमें इंटीरियर करा दिया, तो वो आएंगे और आपसे कहेंगे अरे इंटीरियर में इतना करने का क्या जरूरत है, इतने में तो गोना में एक फ्लैट मिल जाएगा, महीने में 15,000 भाड़ा मिलेगा। मतलब कुछ भी कहिए उसको वो इन टर्म्स ऑफ मनी, और आपको ऐसा लगेगा कि भाई यार बिल्कुल सही तो कह रहा है। अब 3,000 रुपये का आपने कहीं कुछ ले लिया तो कह रहा था 3,000 रुपये में तो बाटा का जूता आ जाएगा। भाई बाटा का जूता खाइएगा क्या? तात्पर्य ये कि ऐसे लोग जो हर बात को घुमा फिरा के पैसे पर लेके आता है, भाई आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि आपकी 50वीं सालगिरह शादी की आप सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। भाई आप कर रहे हैं, घर परिवार के लोग कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं। बच्चे अगर आपको आपके फ्लैट में उतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो वो आके धीरे से बस एक डंक मार के और चले गए, थोड़ी सी विष आपके अंदर उन्होंने दे दिया। अब आप जो है उसको एंजॉय ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब कभी भी ऐसे लोग आपके पास आते हैं और हर बात को पैसे, तो उनको पैसे में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो आप हमेशा उनसे कहिए कि भैया पैसा एंजॉय करने के लिए होता है, आनंदित होने के लिए होता है, और जब तक मुझे उसके लिए कोई परेशानी नहीं उठानी है तो ना हमको परेशान होना चाहिए और ना आपको परेशान है। वैसे आप राय दे रहे हैं उसका मैं सम्मान करता हूं, लेकिन मानना नहीं मानना ना मेरे बस का है ना आपका। जो खर्च कर रहा है उसको करने दीजिए। तात्पर्य ये कि ऐसे लोगों को थोड़ी सी दूरी पर ही रखिए और उनके इस विषाणु को अपने अंदर मत आने दीजिए कि हर बात में भाई पत्नी के लिए आपको गिफ्ट देना है, कहता है इतने पैसे से तो ये हो जाएगा, इतना पैसा अगर पोस्ट ऑफिस में अरे रख देंगे तो इतना मिलेगा। इसका कोई मतलब थोड़े है। मतलब लाइफ जो है आप आखिर क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? लाइफ को एंजॉय करना है कि नहीं करना है? इसलिए इनको आप दूर से नमस्ते करिए। थर्ड है नेगेटिव पीपल, नकारात्मकता से भरे रहेंगे। ओह, मैं किसी व्यक्ति को जानता हूं, किसी को हार्ट का कोई इशू था, उनकी एज 75 थी। कोई एक व्यक्ति कह रहे हैं अरे साहब अब कहाँ इसमें जा रहे हैं हार्ट का ऑपरेशन कराने के लिए, कहीं कुछ हो गया तो बिना मतलब आपका बच्चों का 4-5 लाख चला जाएगा। सोच के देखिए, कोई कैटरेक्ट ऑपरेशन कराने जा रहा था तो कह रहे हैं अरे आप कहाँ जा रहे हैं, वो जो डॉक्टर की टीम थी उसमें ये वाला भी डॉक्टर था और वो 15 लोगों के आंख की रोशनी चली गई। मतलब उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं होगा जहां पॉजिटिविटी होगी। और इससे होता क्या है कि आदमी भयाक्रांत हो जाता है, हर बात में नेगेटिविटी। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिसको ना छिद्रान्वेषण, उनको सिर्फ और सिर्फ छिद्र ही दिखाई देते हैं। तो ऐसे लोग क्या करेंगे, आपके पास जब भी बैठेंगे तो वो उनके अंदर से एक नकारात्मकता की तरंग निकलेगी और उस तरंग अगर से आप प्रभावित हो गए, आप भी नेगेटिव हो गए। इसलिए ये जहर के समान है, इन लोगों से बिल्कुल दूरी रखिए। और आपको बहुत इसके लिए शोध करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे, थोड़ी सी अगर उनकी बात को ध्यान से सुनेंगे, उनके विचारों को जानेंगे, तो पता चलेगा कि भाई ये आदमी तो 10 बात में से 8 बात खाली नेगेटिव ही बोलता है। ऐसे लोगों को हमेशा अवॉइड करिए, क्योंकि ये अपने आप भी सफर करते हैं और इनके जो भी संपर्क में आते हैं सबको ये सफर जानबूझकर ही कराते हैं। ये इतना इन्फ्लिक्ट कर देते हैं कि लोग सफर करना शुरू कर देते हैं। यानी नेगेटिविटी या कह सकते हैं कि प्रदूषण के ये सोर्स हैं, ये फैलाते हैं। तो नेगेटिव लोगों से हमेशा दूर। जब भी कोई बात करता है ठीक है हम इसके बारे में जानते हैं, पहली बात है कि ऐसे लोगों को अवॉइड करिए, दूर रखिए। और अगर नहीं कर सकते हैं तो उनकी बात को तवज्जो मत दीजिए। चौथे लोग जो होते हैं वो रिवेंजफुल एटीट्यूड उनका हमेशा रहता है, वो हमेशा प्रतिशोध की बात करेंगे। अच्छा, ऐसा नहीं कोई बहुत बड़ा काम करेंगे, वो कभी दूध वाले के, मैं दूध वाले को छोड़ूंगा नहीं, सब्जी वाले को नहीं छोड़ूंगा, पेपर वाले को नहीं छोड़ूंगा, वो हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात नहीं करते हैं। वो सिर्फ अब कहीं सपोज करिए कहीं किसी ने कुछ कह दिया और बाई चांस किसी ने आपके साथ कुछ गलत कर दिया है, उस व्यक्ति को जानकारी है और आप
आपने लेट गो कर दिया, चलो भाई जो बीत गई सो बात गई, हमको अपने मन की शांति के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है, और आपने उस व्यक्ति विशेष के प्रति दया का भाव रखा, चलो जाने तो हो गया सो हो गया। अगर उसने हमको 10,000 20,000 का नुकसान कर दिया तो कर दिया। अब ये जो लोग हैं ये आपको याद कराएंगे, और जब याद कराएंगे तो जो दया है वो याद में बदल गया, और याद आते ही मन में एक क्या रिवेंजफुल एटीट्यूड आ जाएगा, बदला लेने का भाव आएगा। और एक बार अगर बदला लेने का भाव आ गया तो फिर आपका पीस ऑफ माइंड खत्म, क्योंकि प्रतिशोध में आप किसी को खुशी नहीं देते हैं, दुख देते हैं, और किसी को भी दुख दे करके आप खुश कैसे हो सकते हैं। इसलिए जिसकी भी प्रवृत्ति रिवेंजफुल हो, जो हर बात में लोगों से लड़ने के लिए आपको उकसा रहा है, आपको प्रोत्साहित कर रहा है, वकील का ले आकर के आपको मोबाइल नंबर दे रहा है, आपको 2 आदमी ले आके गवाह खड़ा कर रहा है, कोई पुराना मुकदमा है उसमें कह रहा है कि चलिए हम कर देंगे, इतना हो जाएगा, और आपने डिसाइड कर लिया है कि भाई हमको शांति चाहिए, हमको नहीं चाहिए। याद रखिए, हम सीनियर सिटीजन हैं, हम अब क्वालिटी लाइफ जीना चाहते हैं, हम तनावपूर्ण जीवन नहीं जीना चाहते हैं कि हाँ भाई चलो भाई हमको 10,000 का नुकसान हो गया, कोई बात नहीं है, हम 10,000 का नुकसान बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन उस 10,000 की कोई गारंटी नहीं है कि अगर हम मुकदमा करेंगे तो हमको मिल ही जाएगा। और दूसरा ये है कि उससे अधिक खर्च भी हो सकता है, हमारी ऊर्जा भी खत्म होगी, और जो टेंशन होगा वो अलग से। इसलिए इस तरह के एटीट्यूड से और इस तरह के लोगों को अपने बुद्धि को या अपने व्यवहार को विषाक्त मत करने दीजिए। और 5वें लोग होते हैं ओवर एक्टिंग करने वाले लोग, अति नाटकीय ढंग से बहुत अलग तरह का अभिनय करेंगे, आपसे बात करेंगे, इतना मीठा मीठा बात करेंगे, मतलब ऐसे करेंगे जैसे लगता है कि उस आदमी जैसा निरीह, वैसा ईमानदार, वैसा अच्छा, उससे बड़ा हितैष, आपका हितैषी कोई है ही नहीं इस दुनिया में। और हैं तो हम इंसान हैं, हमको उस आदमी के प्रति जब सहानुभूति होती है, जब हम उसको पसंद करना शुरू कर देते हैं, क्यों? उसकी चापलूसी की वजह से, उसके ओवर एक्टिंग की वजह से, तो क्या होता है, पहले हम व्यक्ति को पसंद करते हैं, फिर उसकी बातें पसंद आती हैं, और उसकी बातें जो हैं वो क्या होता है, ऊपर से चीनी लगा हुआ है, अंदर जहर भरा हो रहता है, आपके लिए बिल्कुल अस्वास्थ्यकर होता है, हानिकारक होता है। इसलिए ओवर एक्टिंग करने वाले लोगों को, और ये बहुत आसानी से आप पहचान सकते हैं, हाँ 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 हाँ, मतलब अगर आप अंकल जी हैं तो अंकल जी एक बार बात करने से पहले अंकल जी ऐसा है कि अंकल जी आप हैं, अंकल जी मेरे बाप हैं, मैं आपको पिता समझता हूँ, आप ऐसे हैं, और उस क्रम में आपके साथ धोखा हो जाए, आपके साथ गद्दारी हो जाए, आप चले जाएं, इसकी पूरी संभावना रहती है। इसलिए ऐसे विषैले लोगों से जिनकी पहचान थोड़ी मुश्किल है, आपको सावधान रहना चाहिए। प्यारे दोस्तों, एज ए सीनियर सिटीजन हमने जिंदगी बहुत देखी है, हमारे पास अनुभव है, हमारे पास विजडम है, हमने जिंदगी के उतार चढ़ाव देखे हैं, खट्टे मीठे अनुभव देखे हैं, हमने धोखे भी खाए हैं, और इतना सब होने के बावजूद भी अब इस उम्र में अगर हम सावधानी नहीं बरतते हैं, अलर्ट नहीं रहते हैं, लोगों पर आंख बंद कर भरोसा करते हैं, जो पूछता है सबको ओटीपी बता देते हैं, अपना सब कुछ ज्ञान उसके साथ शेयर कर देते हैं, अपनी पर्सनल जानकारी दे देते हैं, तो किसको नुकसान है? हमें नुकसान है। इसलिए अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो अपने अनुभव को, अपने विजडम को, अपने आप को सम्मान करिए, और ऐसे विषैले लोगों से सावधान रहिए। ईश्वर हम सभी सीनियर सिटीजन्स को सद्बुद्धि दे। चलते चलते मैं आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, और अगर नहीं किया है तो कृपया, आपको लगता है कि ठीक ठाक है तो इसको सब्सक्राइब करें,
और लाइक करें और लोगों को दिखाएं, भेजें और हमें अनुग्रहित करें, हमें खुशी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।